आर्यन के माता पिता उसके दादाजी की पुण्यतिथि पर एक मंदिर में दान कर रहे थे। आर्यन बहुत ध्यान से भिखारियों को देख रहा था। आर्यन के फेस से उसके मन की उलझन साफ झलक रही थी। तभी थोड़ी दूर खड़े पंडित जी की नजर आर्यन पर पड़ी। वो आर्यन के करीब आए। बेटा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? पंडित जी, दादाजी हमेशा कहते थे कि भगवान बहुत दयालु हैं। अगर ऐसा है तो ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? भगवान को इन पर दया क्यों नहीं आती? बेटा, भगवान दयालु हैं। इन्हें भोजन और पानी का सहारा भगवान के दरबार में ही मिलता है। तो भगवान इन्हें हमेशा के लिए ठीक क्यों नहीं कर देते? गरीबों को अमीर क्यों नहीं बना देते? बेटा, ये लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यूँ समझ लो, अपनी की हुई गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। कर्मों का फल? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ बेटा, कोई भी व्यक्ति जिसने कोई गलत काम किया है तो उसे इस बात का दंड जरूर भुगतना पड़ेगा और प्रायश्चित भी करना होगा। जब भगवान भी श्राप और दंड से नहीं बचे तो हम आम इंसान कैसे बच सकते हैं? पंडित जी की कुछ बातें आर्यन के समझ में आई और कुछ नहीं। वो अभी भी कंफ्यूज था। अभी उसने कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी आर्यन को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। आर्यन जल्दी से वहां से चला गया। आर्यन अपने दादाजी के कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर अपने दादाजी की बुक शेल्फ पर गई। वह एक झटके से उठा और किताबों को इधर उधर करने लगा। तभी उसके हाथ से टकराकर एक किताब जमीन पर गिरी। आर्यन ने जैसे ही उस किताब को उठाया तो वह हैरान हो गया। श्राप विरक्ति ग्रंथ? ये तो कोई खास किताब लग रही है। आर्यन ने किताब के पन्नों को क्यूरियसली पलटा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसने तय किया कि शाम को वो पंडित जी के पास जाएगा। शाम को आर्यन लाइब्रेरी के बाद सीधा मंदिर पहुंचा। वहां पंडित जी भी अपनी पूजा खत्म कर चुके थे। आर्यन तेज कदमों से पंडित जी के पास गया। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। आज फिर यहाँ कैसे? पंडित जी, मुझे दादाजी के कमरे में ये किताब मिली। इसमें कुछ अद्भुत बातें लिखी हैं, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? पंडित जी ने आर्यन के हाथ से वो किताब ली और हैरानी के साथ किताब को देखा। अरे, ये तो दुर्लभ ग्रंथ है। मुझे याद है, मैंने ही एक बार ये किताब उनको दी थी। उन्होंने भी इसको काफी सहेज कर रखा। क्या आप मुझे इस किताब के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। पंडित जी वही मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए और इशारे से आर्यन को भी बैठने के लिए कहा। फिर पंडित जी ने किताब का फर्स्ट चैप्टर खोला। बेटा, क्या तुम्हें पता है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? नहीं पंडित जी। महाभारत की लड़ाई की मुख्य वजह जुए में पांडवों की हार और द्रौपदी का अपमान थी। अच्छा, मुझे ये सब नहीं मालूम था। आप प्लीज मुझे पूरी बात बताएं। हाँ, क्यों नहीं। जब पांडव दुर्योधन के दरबार में जुए के खेल में सब कुछ हार गए तो उन्होंने अपना राज्य, अपनी संपत्ति और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्यवश वो द्रौपदी को भी हार गए। फिर दुर्योधन ने अपने छलपूर्ण स्वभाव के अनुरूप द्रौपदी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। उसने संदेश भिजवाया, द्रौपदी, अब तुम हमारी दासी हो। तुम्हारा पति और तुम्हारे सभी संबंधी हमें हार चुके हैं। अब तुम हमारी संपत्ति हो। जब द्रौपदी को ये खबर मिली तो वह स्तब्ध रह गई। उसने सभा में आने से इनकार कर दिया और सभा में दूत के हाथ मैसेज भेज दिया कि वो धर्म के नाम पर इस अन्याय का विरोध करती है। फिर क्या हुआ पंडित जी? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। क्या कोई उनकी मदद के लिए आगे आया? सभा में बैठे सभी बड़े बड़े योद्धा, गुरु और बुजुर्ग इस अन्याय को देख रहे थे, पर किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। द्रौपदी ने सभी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन क्या पंडित जी? पंडित जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से आर्यन की तरफ देखने लगे। लेकिन क्या पंडित जी? आगे क्या हुआ? जल्दी बताइए ना। यही तो वो क्षण था बेटा, जब द्रौपदी ने स्वयं भगवान को पुकारा और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। इतना बोलकर पंडित जी चुप हो गए और किताब बंद कर दी। बताइए ना पंडित जी, भगवान ने द्रौपदी की मदद कैसे की? अब ये जानने के लिए तुम्हें इस ग्रंथ का दूसरा अध्याय पढ़ना होगा। पंडित जी की बात सुनकर आर्यन का मुंह लटक गया। सोचो बेटा, क्या ये इंसानों की हार थी या उनके आत्मसम्मान की परीक्षा? क्या भगवान केवल द्रौपदी को बचाने आए थे या वो पूरे धर्म की रक्षा करने आए थे? आर्यन के चेहरे पर प्रश्नों का सैलाब दिखने लगा और वो वहां से उठकर अपने घर की ओर चल दिया। न्याय की रक्षा के लिए केवल भगवान ही क्यों आए और इंसानों ने क्यों अपना मुंह फेर लिया? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।